तो जिस पॉल हेमन का दोस्तों हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो ऑलरेडी रिटर्न कर चुका है। जी हां दोस्तों, इस बारी के मंडे नाइट रॉ में पॉल हेमन बैक स्टेज ही थे। आपने दोस्तों इस बारी की रॉ के अंदर देखा होगा कि पैट मैकेफी ये चीज कहते हैं रॉ के खत्म होने से पहले कि वो कुछ महीने तक डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब रहने वाले हैं। कल वाली वीडियो में हमने इसे ब्रीफ में डिस्कस भी किया था, बट गाइस पैट मैकेफी ने इसी के साथ रॉ के खत्म होने के बाद एक प्रोमो भी काटा और बैक स्टेज आकर तस्वीरें भी खींची है। ऐसे में कुछ एक तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। पहले तस्वीर में दोस्तों आपको दिखाई दे रहे हैं जे उसो, दूसरी में दोस्तों आपको दिखाई देंगे दोस्तों डोमिनिक। लेकिन लास्ट पिक्चर में एक बारी ध्यान दीजिए, पॉल हेमन पैट मैकेफी के साथ ही थे और गाइस बैक स्टेज थे। कुल मिलाकर दोस्तों पॉल हेमन जो है वो कहीं नहीं गए हैं और इवन दोस्तों इससे पहले उन्हें समर स्लैम के बैक स्टेज भी देखा गया था ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के साथ में। तो एक चीज श्योर है गाइस कि पॉल हेमन अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ बने हुए हैं। वो ऑन स्क्रीन रिटर्न नहीं किया लेकिन बैक स्टेज दोस्तों ऑलरेडी उनका रिटर्न हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WIG। आज की वीडियो दोस्तों कुछ ऐसे ही खबरों से जुड़ी रहेगी, तो वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखेगा। एंड शुरू में दोस्तों इसे लाइक कर दीजिएगा, द OTC द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के नाम। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस घंटे के मतलब बिगेस्ट न्यूज की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों अलेक्सा ब्लिस से। अलेक्सा ब्लिस ने दोस्तों हाल फिलहाल में अपना रिटर्न जो है फिर से टीज किया है। आप जानते हैं दोस्तों अलेक्सा ब्लिस जो है वो रूमर्ड है वाइट 6 को ज्वाइन करने को लेकर, लेकिन अभी तक अलेक्सा ब्लिस की तरफ से हमें कोई भी रिएक्शन आते हुए नजर नहीं आया था। यहां दोस्तों आज अलेक्सा ने एक तस्वीर पोस्ट की, साथ उसमें वो क्या लिखती है, टुडे आई मिस माई लॉन्ग हेयर, टुमारो आई एम श्योर आई वांट। यानी कि दोस्तों वो कह रही है कि आज तो मैं अपने लंबे बालों को मिस कर रही हूं, लेकिन आई एम प्रीटी मच श्योर कि मैं टुमारो ऐसा नहीं करने वाली हूं। आप जानते हैं दोस्तों कि अलेक्सा जो है उनके बाल एक्चुअल में शॉर्ट है, लेकिन जब वो रेसल करती है वो एक्सटेंशन लगाती है और इसका मतलब साफ है कि वो बात कर रही है कि कल उनके बाल लंबे हो जाएंगे तो कुछ जादू तो नहीं होगा। साफ साफ टीज कर दिया अपना रिटर्न एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि हमें रॉ के अंदर ही देखने को आगे मिलेगी। वेल अब जब रॉ की बात लग रही है, रॉ की रेटिंग को डिस्कस कर लेता हूं। वेल रॉ की रेटिंग जैसे सामने आई मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि इस बारी दोस्तों व्यूअरशिप काफ़ी ज़्यादा घटी है। तो इस बारी के रॉ के अंदर दोस्तों हमें बहुत एक्शंस देखने को मिला था और साथ साथ दोस्तों हमने बहुत सारा ड्रामा भी देखा था। बट गाइज एक चीज़ जो मिसिंग थी वो थे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस एंड दोस्तों एक बेटर एंडिंग दोस्तों कुछ अजीब सी थी, क्योंकि रैंडी एंड गंथर लड़ते हुए नजर आते हैं और अचानक से शो ऑफ एयर चला जाता है। तो ऐसे में दोस्तों रॉक थोड़ी सी वियर्ड थी एंडिंग में, तो रेटिंग भी दोस्तों वियर्ड ही आई है। यहाँ व्यूअरशिप मापी गई है 1.64 मिलियन। ये लगभग दोस्तों 13% कम है लास्ट वीक की व्यूअरशिप से, जो कि मापी गई थी 1.8 मिलियन। तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले खासा नुकसान पहुंचा रहे खुद को ही। उन्हें चाहिए दोस्तों कि एक बेटर शो पुट करे, बेटर एंडिंग दे और सेथ रॉलिंस को जितना जल्दी उतना जल्दी दोस्तों वापस लाया जा सके। बात कर लेते दोस्तों अब इससे अगली बड़ी अपडेट की, जो कि हमारी जुड़े दोस्तों रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो से। तो अगर गाइस ये राइवलरी बिगन होती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि दोस्तों इस वक्त डॉम एक और दूसरी अच्छी स्टोरी लाइन में, जो कि आप जानते हैं रिया एंड डेमियन से जुड़ी हुई है। बट यहाँ दोस्तों रे मिस्टीरियो की तरफ से इसी बीच एक तगड़ा स्टेटमेंट आता है। वो क्या कहते हैं, आई एम विलिंग टू पुट माई मास्क ऑन द लाइन, ही लव्स हिज मुलेट सो मच, तो क्यों ना एक मैच हो जाए। तो यहाँ दोस्तों वो क्या चीज़ कह रहे हैं कि डॉम का जो मुलेट लुक है, जो कि हाल फिलहाल में उन्होंने कर रखा है बालों का, वो उसे चाहते हैं कि डॉम जो है दाव पर लगाए अगेंस्ट उनके मास्क। इससे पहले भी रे मिस्टीरियो ने कई बार कहा है कि अगर डोमिनिक मिस्टीरियो उनसे मास्क के लिए फाइट करना चाहता है, अगर वो चाहता है कि रे मिस्टीरियो हारने के बाद अपना मास्क उतारे, तो वो ऑन द लाइन रखने के लिए तैयार है उसे। लेकिन उसे भी कुछ रखना होगा ऑन द लाइन, वो है उसके सुंदर सुनहरे काले घने बाल। तो यहाँ दोस्तों रे मिस्टीरियो की तरफ से मास्क वर्सेस हेयर मैच जो है वो टीज कर दिया गया। देखते आगे क्या रहता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों एक और फीमेल सुपरस्टार के रिटर्न से, जो कि जुड़ी है शॉटसी ब्लैक हार्ट से। शॉटसी ब्लैक हार्ट ने भी अपडेट दी है अपने रिटर्न के ऊपर। शॉटसी ब्लैक हार्ट दोस्तों काफी अच्छी सुपरस्टार है और गाइस उनके हरे हरे बाल हम काफी मिस भी कर रहे हैं। जब बालों की इतनी बात लग रही है तो हरे बाल उन्हीं के है पूरे के पूरे रोस्टर में। तो गाइस शॉटसी ने अपडेट दी है। वो क्या चीज लिखी है, वो लिखी है अपने रिटर्न पर जस्ट अ फ्यू मंथ्स। दोस्तों उन्होंने साफ कह दिया है जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, यानी कि थोड़े से महीने और बचे हैं और फिर दोस्तों हमें शॉटसी ब्लैक हार्ट भी देखने को मिलेगी और मेरे हिसाब से फ्राइडे स्मैकडाउन का हिस्सा
होगी, जहां दोस्तों उनकी बहुत सारी फ्रेंड्स है, जैसे कि नायोमी हुई और बियांका हुई। अब देखते हैं दोस्तों शॉटसी ब्लैक हार्ट कितने महीनों में लौटती है। वो अभी से कुछ महीने पहले इंजर्ड हुई थी। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने WWE के ओवेंस यानी कि केविन ओवेंस से। तो केविन ओवेंस से जुड़े दोस्तों जो अपडेट है ना गाइस, काफी ह्यूज है। दरअसल दोस्तों कंफर्म्ड करके बताया जा रहा है कि केविन ओवेंस जो है वो हिल टर्न लेने वाले हैं। केविन ओवेंस का दोस्तों इस बारी के बैश इन बर्लिन में मैच होने वाला, आप जानते हैं, कोडी के खिलाफत में। लेकिन गाइस कोडी रोड्स एक बेबी फेस है और ओवेंस भी एक बेबी फेस है, तो ऐसे में दोस्तों ये राइवलरी ज्यादा लंबी तो नहीं चल सकती, लेकिन बताया जा रहा है इसे थोड़ा सा लंबा और खींचा जाने वाला है। और ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि आपको बैश इन बर्लिन के अंदर हिल टर्न करते हुए नजर आए केविन ओवेंस। और अगर दोस्तों वहां नहीं होता है तो बताया जा रहा है उससे अगली स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों ओवेंस डेफिनेटली प्राइज फाइटर केविन ओवेंस बनेंगे। तो गाइस केविन ओवेंस अपने ओजी रूप में आने वाले हैं एंड एक कोडी रोड्स के लिए खतरे की कैंटी है। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। जॉन सीना ने एक ऐसा बयान दिया है गाइस जिसके तहत सोशल मीडिया पर दोस्तों उफान आ चुका है। लिटरली दोस्तों जॉन सीना की स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा बुरी लग रही है और बहुत से लोगों को बहुत अच्छी भी लग रही है। जॉन सीना ने क्या कहा है? जॉन सीना ने कहा है कि रोमन रेंस गोट लिस्ट में यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में उनके लिए रॉक से ऊपर है। तो यहां दोस्तों जॉन सीना ने साफ कर दिया है कि रोमन रेंस इज बेटर देन ब्रामा बुल द रॉक। ये स्टेटमेंट रॉक के फैंस को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही है और ऐसे में जॉन सीना को वो लोग गाली भी निकाल रहे हैं। बट आई थिंक दोस्तों जो सीना है उनकी स्टेटमेंट में दम है। क्यों दम है? क्योंकि रॉक दोस्तों एक शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड में काफी ज्यादा मशहूर हो गए थे और उसके पीछे एक रीजन ये भी था कि उस समय एटीट्यूड एरा थी, आप जो मर्जी वो चीज ऑन स्क्रीन कह सकते थे। लेकिन जो ट्राइबल चीफ है वो एक ऐसी एरा में पले बड़े हैं जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते पीजी थी और गाइज वहाँ जो प्रोमोज रहते थे काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्टेड रहते थे। वो तो भला हो ट्रिपल एच का, जिनके आने के साथ दोस्तों अब रोमन जो है वो खुद को ज़्यादा एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है सीना की तरफ से, लेकिन इस पर आपका क्या ओपिनियन है? रॉक ज्यादा बढ़िया है आपके अनुसार या फिर ओटीसी? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वेल हम बात कर लेते दोस्तों अपने लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली की। तो गाइस जॉन मॉक्सली पर भी अपडेट आ चुकी है और खासी अच्छी अपडेट नहीं है। दरअसल दोस्तों जो AEW वाले उन्होंने हाल फिलहाल में अपना पोस्टर लॉन्च किया 2024 के लिए रोस्टर का। और गाइज इस ऑफिशियल पोस्टर में दोस्तों एक बारी ध्यान से देखिए, हमारा लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली है ही नहीं। केनी ओमेगा को दोस्तों उन्होंने पोस्टर पर रखा है, जो कि बीते एक साल में बहुत कम फाइट्स दिए हैं, लेकिन जॉन मॉक्सली जो कि उनके लिए लिटरली बहा है, जिसने लिटरली खून बहाया अपना, जो कि गाइज उनके लिए हर वो चीज़ किया जो कि एंटरटेनमेंट प्रदान कर सके ऑडियंस को AEW की, यहाँ उन्हें पोस्टर पर नहीं रखा गया। और फैंस दोस्तों इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखाई दे रहे हैं। एक यूज़र लिख रहे हैं कि इसके अंदर केनी ओमेगा और तरह तरह के सुपरस्टार्स को डाला गया है, लेकिन इसके अंदर एक बंदा जो नहीं है वो है गाइज हमारे अपने जॉन मॉक्सली। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ लोग भी खासे नाखुश है इस बात को लेकर कि गाइज जॉन मॉक्सली को इस पोस्टर का पार्ट नहीं रखा गया। ऑफिशियल पोस्टर था और गाइज इसमें एज को भी रखा गया लेकिन मॉक्सली को नहीं रखा गया, जो कि AEW में शुरुआत से है। तो गाइज मेरे हिसाब से मॉक्सली को अब चाहिए कि उस कंपनी में वापस आना जिस कंपनी ने उन्हें अच्छा ट्रीट किया। वेल हाँ, मैं कहता हूं कि विंस मैकमैन ने एंड में उनकी काफ़ी बैड बुकिंग की, लेकिन मॉक्सली वो सुपरस्टार जिन्होंने एक नाइट में सेथ एंड रोमन जैसे टॉप सुपरस्टार को, अपने भाइयों को हराया था। तो यहाँ दोस्तों उन्हें चाहिए कि WWE में वापस आया जाए। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी मेन खबर की। तो आज मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के फिर से गायब होने से। तो गाइस जो कंफर्म डेट थी उसमें से फिर से ट्राइबल चीफ रोमन रेंस गायब हो गए। दरअसल कल दोस्तों दो बड़ी चीजें हुई। कल सुबह सवेरे दोस्तों क्या होता है, मेरे वीडियो बनाने के बाद दोस्तों मुझे पता चलता है कि रोमन रेंस को कवर पिक पर वापस डाल दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कवर पिक रहती है ना स्मैकडाउन की, उस पर रोमन रेंस को वापस डाल दिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया उस बात को लेकर कि फाइनली रोमन रेंस स्मैकडाउन की कवर पिक्चर पर आ चुके हैं वेबसाइट के ऊपर। बट उसके बाद दोस्तों देर शाम जो अपडेट आई ना, लिटरली दिल टूट गया। जी हाँ, रोमन रेंस को 13 सितंबर की स्मैकडाउन से भी गायब कर दिया गया है। जी हाँ, अब ट्राइबल चीफ रोमन रेंस उस स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज नहीं हो रहे हैं। इससे पहले दोस्तों जो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस थे उस स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज थे, मैंने आपको बताया भी था। और ये चीज़ भी बताई थी कि अब आगे का जो स्टोरी लाइन रहेगा वो 13 सितंबर के बाद ही बिगन होगा रोमन रेंस का।
लेकिन गाइज देर शाम ये चीज़ श्योर हो गई कि WWE वाले दोस्तों अभी रोमन रेंस का रिटर्न और ज़्यादा डिले करने वाले हैं। और गाइज यहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जो 13 सितंबर स्मैकडाउन है उसके अंदर कौन कौन कंफर्म है। कोडी कंफर्म है, सोलो कंफर्म है, इवन टिफनी को दोस्तों काफ़ी तगड़ी तरीके से एडवर्टाइज किया जा रहा है। लेकिन रोमन रेंस इज नो लॉन्गर एडवर्टाइज फॉर द WWE स्मैकडाउन ऑन 30th of September, जो कि बताया जा रहा है USA नेटवर्क पर आने वाली है। तो काफ़ी बुरा लग रहा है दोस्तों इस अपडेट को देखकर। और मेरे हिसाब से दोस्तों कहीं ना कहीं डब्ल्यू वाले एक बड़ा मौका चूक रहे हैं। रोमन रेंस का दोस्तों इस वक्त तवा गर्म है, यानी कि रोमन रेंस एक बढ़िया मोमेंटम में है और चाहिए दोस्तों डब्ल्यू वालों को कि स्टोरी लाइन को भी काफ़ी अच्छे से बुनाया जाए। लेकिन रोमन रेंस अब उस मैकडाउन से भी गायब हो चुके हैं जो कि एक्सपेक्टेड थी। वीडियो आज कितनी थी, वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।